नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस तीसरी लहर के बारे में जो अभी से प्रचारना शुरू कर दिया गया है और ये भी प्रचारा जा रहा है कि बच्चों को उस लहर का बहुत नुकसान होगा। तीसरा वेरिएंट जो नया वेरिएंट आने वाला है वो बच्चों के लिए घातक हो सकता है, इसलिए हमें अभी से डराना शुरू कर दिया गया है। इसके पीछे अगर आप जाएं तो हो क्या रहा है। आपने देखा कि जो टारगेट था कि सारे देश के लोगों को टीका लगाना है, तो रोज़ अखबारों में, न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें छप रही हैं कि कुछ गांव के लोग, पंचायतें इस तरह के डिसीजन ले रही हैं कि हम टेस्ट करने वाली टीमों को, टीका लगाने वाली टीमों को घुसने नहीं देंगे। तो वो जो टारगेट था वो अभी अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है और उसके लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को थोड़ा और डराया जाए, इस तरीके से डराया जाए, क्योंकि इंसान खुद की जान का जोखिम तो ले सकता है, अपने बच्चों की जान का जोखिम नहीं ले सकता। तो इस तरह का प्रचार किया जाए ताकि लोग अपने बच्चों को टीके लगवाएं और खुद टीके लगवाएं, क्योंकि अब मामला बच्चों का है। दोस्तों, हमारी अज्ञानता ही है जिसकी वजह से कोई हमें भूत प्रेतों के नाम से लूट रहा है, ठग रहा है। कोई हमारा पैसा, गहने दुगना करने के नाम पे हमें ठग रहा है, लूट रहा है। और अब नया तरीका ये जो है कि एक बीमारी का नाम लिया जाए और किसी वायरस से या किसी बीमारी से डराया जाए, उसके बाद लोगों को लूटा जाए, ठगा जाए। तो ये अज्ञानता, हम जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक इसके लिए, क्योंकि हम केवल वही ज्ञान लेना काफ़ी समझते हैं जो हमें स्कूल में, कॉलेज में दिया जाता है। हम एक डिग्री करने के बाद ऐसा सोच लेते हैं कि अब मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, अब मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यही कारण है कि हमारे लोग 300 रुपये का पिज़्ज़ा खरीदना पसंद करते हैं, 150 रुपये, 200 रुपये की किताब खरीदना पसंद नहीं करते। बर्थडे के नाम पे, शादियों के नाम पे लाखों रुपए पार्टियों पे खर्चा किए जाते हैं, लेकिन कुछ हज़ार रुपए लगा के घर में एक लाइब्रेरी स्थापित नहीं की जाती। जो ज्ञान हम स्कूल में, कॉलेज में लेते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान बाहर पड़ा है। और वो किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे के सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हम इतने सजग हो जाते हैं, इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमें कोई भी किसी भी तरीके से धोखा ना दे सके, हमें ठग ना सके। इसके लिए हमें अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना ज़रूरी है। अलग अलग क्षेत्र में हमारा ज्ञान है, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्थ के मामले में अगर मैं कहूँ कि हमारा ज्ञान बहुत कम है, हम केवल उतना ही जानते हैं जितना हमें डॉक्टर बताता है, हम केवल उतना ही जानते हैं जितना हमें मीडिया बताता है। हमारा शरीर क्या है, कैसे काम करता है, हम यहाँ तक कि हम नेचर के जो रूल हैं, कुदरत के जो गुण हैं, जो असूल हैं, नियम हैं, उनको भी अच्छे से नहीं जानते। क्योंकि ये जो अज्ञानता है, यही कारण बनती है हमारे डर का और यही कारण बनती है हमारी लूट का, हमारे शोषण का। तो हमें ज्ञानवान होना पड़ेगा, हमें ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। हेल्थ के नाम पे ज्ञान की बात करें तो मैं बहुत बार ये बात करता हूँ कि आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, उसके साथ एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल होता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम बाइक खरीदते हैं, एक किताब साथ में दी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस गाड़ी की संभाल कैसे करनी है, इसको क्या करना है, ठीक रहे क्या नहीं करना है, ताकि ये खराब ना हो। तो ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में कोई किताब हो जिससे माँ को पता चल जाए किस तरह से इस शरीर का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा इंतज़ाम नेचर ने कुछ नहीं किया है। तो इसके लिए हमें ज्ञान हासिल करना होगा। बहुत सारे लोग तो
इस तरह के वीडियोज़ जिनसे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सकती है उनको देखना ही पसंद नहीं करते। अगर देख लेते हैं तो उसको आगे शेयर करना पसंद नहीं करते। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि लोगों के मनों से डर खत्म किया जा सके। अब आते हैं उस बात पे कि कोई भी वायरस कितना भी वो शक्तिशाली हो, वो ह्यूमन बॉडी का नुकसान नहीं कर सकता। नेचर का एक नियम है, कुदरत का एक नियम है, वो नियम है स्ट्रगल एंड सर्वाइव। ये कुदरत का नियम कभी बदलता नहीं है। जंगल में भी यही नियम चलता है कि जो जीव बच जाएगा, जो संघर्ष करेगा अपनी जान को बचाने के लिए, वही बचेगा, वही जिंदा रहेगा। इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रजातियां जो स्ट्रगल नहीं कर पाई, अपने खुद को माहौल के मुताबिक नहीं ढाल पाई, वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई। वही जिंदा रहेगा जो स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगल में जीत जाएगा। जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। तो इंसान भी उसी नेचर का एक हिस्सा है। हम किसी टीके के सहारे, दवाओं के सहारे इस जंग को जीत नहीं सकते हैं। तो इस जंग को अगर जीतना है तो हमें इसकी जानकारी लेनी होगी, हमें नॉलेज ग्रहण करनी होगी। और मैं 2-3-4 बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे सबको प्यारे होते हैं। बच्चे का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हमारे बच्चे हमारी जान से भी प्यारे होते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर वही बात आएगी कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमारी या हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो कोई टीका हमें बचा नहीं सकता, कोई दवा हमें बचा नहीं सकती। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कोई वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बच्चों के लिए स्पेशल आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों को चिप्स कुरकुरे मत खाने दीजिए, बच्चों को पैक्ड फूड मत खाने दीजिए, बच्चों को फास्ट फूड मत खाने, पिज़्ज़ा बर्गर बाहर का जो खाते हैं बच्चे, सख्ती से मना कीजिए उनको। कई बार हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं जी बच्चे जिद करते हैं, क्या करें। ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा आपके घर में पेट्रोल की बोतल पड़ी है, बच्चा उठा के पीने की जिद करेगा तो क्या पीने देंगे आप? नहीं पीने देंगे। हम क्यों उनकी जिद के आगे झुकते हैं? क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं है कि इन सारी खानों से, ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं, इनसे हमारे शरीर को नुकसान क्या होता है। ये जानकारी ना होने की वजह से ही हम बच्चों की थोड़ी सी जिद के आगे झुक जाते हैं और उनको अलाउ कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक मत पीने दीजिए, पैकेट बोतल का जूस मत पीने दीजिए। बच्चों को पैक्ड फूड, इंडस्ट्रियल फूड, टोटल इंडस्ट्रियल फूड, फास्ट फूड और रिफाइंड फूड और एनिमल फूड, ये चीज़ें अगर हम नहीं खाने देंगे तो अभी बोला जा रहा है कि कुछ महीने हैं जब तीसरी लहर आएगी, लेकिन हम कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए। बच्चों को जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, मजबूरी है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, जितना टाइम चाहिए ज़रूरी उतना टाइम ही दीजिए। बच्चों को ज़्यादा समय मोबाइल के पास, लैपटॉप के पे व्यतीत मत करने दीजिए। और बच्चों को थोड़ा आउटडोर गेम्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, उनको बाहर, घर से थोड़ा बाहर निकालिए, उनको दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए, कूदने दीजिए, थोड़े कुछ गेम खेलने दीजिए, आउटडोर गेम, ताकि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो ये अगर आप कर लेते हैं, और इसके साथ अब आप सोचेंगे कि अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाने देंगे बच्चों को, एनिमल फूड, दूध नहीं पीने देंगे, क्या दें फिर? तो हमारे पास नेचर का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बनाया हुआ वरदान है, फल और सब्जियां। आप बच्चों को ढेर सारे फल दीजिए, कोई भी फल, मत डरिए केला खाने से ये हो जाएगा, अंगूर खाने से ये होएगा, आम खाने से ये होगा, कुछ नहीं होगा। ढेर सारे फल बच्चे को खाने के लिए दीजिए, पेट भर के। उसको पूछिए कौन सा फल पसंद है, वही खाने दीजिए। फलों के अलग अलग स्मूदीज बना के, अलग अलग डिशेस बना के बच्चों को दीजिए। और कच्ची सब्जी, जिसे हम सलाद बोलते हैं, भरपूर मात्रा में बच्चे को सलाद खाने के लिए बोलिए। और
अलग अलग तरह के सब्जियों के सूप बना के दीजिए। हम तैयारी कर लें, अगर हम इन 2 महीनों में, 1 महीने 2 महीनों में ये तैयारी कर लें कि हम अपनी और अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो कोई किसी वायरस या वायरस का बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, ना बच्चों को डरने दें, ना खुद डरें। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये कर सकते हैं, करना चाहिए। बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, जो लोगों का भला चाहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए, कोई कॉमेडी शो देखिए, कोई डिस्कवरी जैसे नॉलेजेबल चैनल देखिए, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। वहीं से डर शुरू होता है और वहीं से हमें हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह से वो चाहते हैं हमारे माइंड को कंट्रोल करके हमें चलाने की कोशिश करते हैं। बंद कर दीजिए न्यूज़ चैनल, बच्चों को भी न्यूज़ चैनल मत देखने दीजिए। ये सब करेंगे तो बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर दूसरी बात हम करें कि टीके के सहारे, दवाओं के सहारे आप लंबा समय सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आज ये वायरस है, इसके लिए आप एक टीका लगा लेंगे, कल को दूसरा आएगा, दूसरा लगवाएंगे, तीसरा। तो नेचर का जो नियम है, स्ट्रगल एंड सर्वाइव, हमें उन वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करना होगा। अगर हम अपनी बॉडी को जीतने के लिए तैयार कर लेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी ज्ञान देने के लिए, यही नॉलेज देने के लिए मैंने बहुत बार पहले भी बताया, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लाइफ स्टाइल एजुकेटर, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसा लाइफ स्टाइल आप अपनाइए, क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और लंबा जीवन जी सकें, बिना दवाओं के, बिना डॉक्टरों के, बिना अस्पतालों के, बिना रोगों के। तो अगला बैच जो इस ट्रेनिंग का शुरू हो रहा है 28 मई से, आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9256213157, 92 562 13 157। आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि 28 मई के बैच में आप शामिल हो पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।